नमस्कार दोस्तों आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूं जो अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पास्ट टेंस में था, थे, थी आने पर वाज लगा देते हैं, कभी डिड लगा देते हैं, कभी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, कभी कुड लगा देते हैं, कभी हैड लगा देते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग समझे कि था, थे, थी आने पर था, थे, थी, थू नहीं दोस्तों, थू मत बोल दीजिएगा। तो था, थे, थी यानी कि पास्ट टेंस आने पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, वाज, वर, कुड, हैड, क्या? तो समझते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो सारा क्लियर हो आएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठे और एक एक बात को नोट करें और आखिर में मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं, वो आप बना के बताएंगे और फिर मेरे आंसर शीट से उसको मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक मैं लेके आने वाला हूं। आप मेरे ऐप में जाइए, रेनबो इंग्लिश, वहां पर बहुत से टॉपिक है, फ्री मटेरियल्स भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से। ओके, तो चालू करते हैं। स्पोकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और स्पोकन के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जरूरी होगा ये। ठीक है, तो बीच में वीडियो को छोड़ना नहीं आपको। चलिए चालू करते हैं। वह खेलता था, उसने खेला, आप लोग उसने खेला भी बोल सकते हैं। वह खेलता था, तो ये हो गया ही प्लेड। अब इसका जो फार्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म, डिड इन नेगेटिव और इंटरगेटिव। डिड का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव इंटरगेटिव में। वह खेलता था या उसने खेला, उसने खेला भी हम लोग मान लेंगे। वह खेला करता था यानी एक समय में वो खेला करता था, अब नहीं खेल रहा है, अब शायद वो बिजी हो गया होगा या कुछ काम में लग गया होगा। तो ही यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू के साथ दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। पुरानी आदत जो पहले थी वहां हमको यूज्ड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिएगा जिससे आपको काम आएगा। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब नोट करते जाइए आप लोग। वो डॉक्टर था, अब हम लोग था किसको बोल रहे हैं? डॉक्टर को, नाउन को। तो ही वॉज ए डॉक्टर। ओके, तो सब्जेक्ट वाज वर नाउन आएगा। मैं ईमानदार था, अब आजकल क्या बेईमान हो गया कि भाई यस था एक जमाने में, अब नहीं, क्योंकि वक्त ने मुझे बेईमान बना दिया या चतुर बना दिया, जो भी आप कह लें। दोस्तों सेंटेंस है, सीरियसली मत लीजिएगा। ही वॉज, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। अब हम लोग था किसको बोल रहे हैं? ईमानदार को बोल रहे हैं, यानी किसी एडजेक्टिव बोल रहे हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, खासियत बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट वाज वर एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव को था और थी बोलते हैं, तो हमको वाज या वर का इस्तेमाल करना है। वाज कब आता है? ही, शी, नेम सिंगल में। वर आता है वी, यू, दे प्लूरल में। ये बात भी आपको नोट करना है, लिखते जाना है। वो शिक्षक हुआ करता था, एक जमाने में हुआ करता था नहीं, वो शिक्षक हुआ करता था। तो ही यूज्ड टू बी अ टीचर, ये भी यूज्ड टू बी और नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, उसमें ईमानदारी हुआ करती थी, तो शी यूज्ड टू हैव अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुझ में दया हुआ करती थी, तुम्हें बेवकूफी हुआ करती थी, उसमें बेकरारी हुआ करती थी, उसमें यूज टू हैव लगाएंगे, यानी कोई बात किसी के अंदर हुआ करती थी, यूज टू हैव। तुम्हें अक्ल हुआ करती थी, यू यूज टू हैव इंटेलिजेंसी। ओके, वह खेल रहा था, अब रहा था, रही थी आ रहा है। वाज वर के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ही वाज प्लेइंग, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब में आईएनजी। ठीक है, वह खेल चुका था, उसने खेल लिया था। ही हैड प्लेड, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह खेल सकता था, जब वो 10 साल का था वो नदी में तैर सकता था। जब मैं छोटा था तो मैं वहां जा सकता था, तो वहां पर आपको कुड लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। तो ही कुड प्ले, वो खेल सकता था। सब्जेक्ट कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह खेल सकता था पर नहीं खेला। अब देखो दोस्तों ये अलग है, वह खेल सकता था, वह खेल सकता था, दोनों जगह आ रहा है, लेकिन उसने नहीं खेला। मैं आ सकता था पर नहीं आया, मैं जवाब दे सकता था पर मैंने नहीं दिया। तो ये वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ही कुड हैव प्लेड बट ही डिड नॉट प्ले, यानी कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं आ सकता था पर नहीं आया, आई कुड हैव कम बट आई डिड नॉट। वो जवाब दे सकती थी पर उसने नहीं दिया, शी कुड हैव आंसर्ड बट शी डिड नॉट। ऐसा बोलना पड़ेगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उसे खेलना चाहिए था, अब किसी सलाह को हम लोग बोले उसे खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, जाना चाहिए था, तब क्या करेंगे? तब करेंगे ही शुड हैव प्लेड, ही शुड हैव प्लेड, यानी सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसे गंभीर होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, मुझे खुश होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो ही शुड हैव बीन सीरियस, हैव बीन लगेगा।
सब्जेक्ट शुड हैव बीन, नाउन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव का मैंने शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। उसके पास सब कुछ था। जब हमारे पास कुछ होगा, मेरे पास दौलत थी, तुम्हारे पास कार थी, उसके पास बाइक थी, तब भी हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे ही हैड एवरीथिंग। जबकि यहां पर क्या बोल रहे हैं, वह खेल चुका था, ही हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है। यहां पर हैड के बाद वो चीज आ रही जो उसके पास थी। ओके, वो जाना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, वो बताना चाहती थी, तो ही वांटेड टू गो। वो जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो। सब्जेक्ट वांटेड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये दोस्तों मैंने कुछ 14 वाक्य लेके आया जहां पर था का कंफ्यूजन होता है। अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान देंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे, वो नहीं खेलता था कि डिड नॉट प्ले हो जाएगा। डिड के साथ जो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वह खेला नहीं करता था, ही यूज नॉट, यूज में नॉट लगा सकते हैं आप लोग, डिड नॉट भी लगा सकते हैं। डिड नॉट लगाएंगे तो यूज का डी हटेगा। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए आपको वर्ब और हेल्पिंग ऑफ चाहिए, हेल्पिंग ऑफ चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और भी इस प्रकार के जो भी डाउट है आप मुझे क्वेश्चन करें, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं आपके नाम का। दोस्तों मेरा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है स्पोकन के लिए, ग्रामर के लिए, जहां पर आपको मिनिमम चार्ज में हर चीज उपलब्ध रहेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मिनिमम चार्ज में इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। कि न केवल आप बल्कि आप अपने दोस्तों को बताइए, जिससे आप इंग्लिश में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, एक बात, कुछ होमवर्क भी दिया मैंने नीचे, ये बताना भूल गया, इसको देख लीजिएगा। मैं नहीं लिखता था, मैं पढ़ के बता देता हूं। वह रोया नहीं करती थी, वह बीमार नहीं हुआ करती थी, वह डॉक्टर नहीं था, क्या वह रो रहा था, वह नहीं पढ़ा चुका था, वह बोल नहीं सकती थी, मैं जवाब दे सकता था पर नहीं दिया, तुम्हें आना चाहिए था, उसे ईमानदार होना चाहिए था, मेरे पास दौलत थी, वह पूछना चाहती थी। तो ये टॉपिक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको काम आएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।